नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में आप सभी ने एक घटना को वैश्विक पटल पर होते हुए देखा। अमेरिका ईरान से संधि कर रहा था, लेकिन उसकी संधि को अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ी बाधा इजराइल बना हुआ था। यह इजराइल इस हद तक बाधा बना हुआ था कि अब सुर्खियां हैं कि मध्यस्थ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक को भी मरवाने की इन्होंने प्लानिंग की थी कि चाहे जो हो जाए, अमेरिका और ईरान संधि ना कर पाए। यह मैं नहीं, एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार के द्वारा किया गया कोट है, उस पर भी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने लेकिन इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है, इस बात को कि मैं जब जब सीज फायर कराने गया, तुमने लेबनान पर गोला मार दिया। अब इजराइल का इलाज अमेरिका कैसे करेगा, यह दुनिया चाहती थी। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से यह दाव चला है, वो दाव सीधा ना लगकर बड़ा ही स्पिन बॉल की तरह से मारा गया है। किया क्या गया है? तुर्की के साथ हाथ मिलाने बढ़ चुका है अमेरिका। अब ये तुर्की की क्या कहानी है? ट्रंप ने कहा है कि अर्दगन बहुत बढ़िया आदमी है, और आप अगर हमारे पुराने कई सत्र देख चुके हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि अर्दगन और नेतन्याहू एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल पाबंद है, मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इतनी नफरत है एक दूसरे से कि कि नेतन्याहू के खिलाफ अर्दगन ने बस आतंकी ही करार नहीं दिया है, बाकी सारी तरह से केस कूस कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अर्दगन से कितनी नफरत करते हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि वो तुर्की के खिलाफ हेक्सागन बनाने की प्लानिंग में है, जिसमें भारत को, ग्रीस को, साइप्रस को, एक अरब देश को और एक अफ्रीकी देश को शामिल कर रहे हैं। और भारत का तुर्की के खिलाफ जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान प्रेम है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान तीनों मिलकर के एक साथ घूमते हैं। तो भारत का इजराइल के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन बनता है। तो ऐसे में तुर्की का साथ देने की प्लानिंग में ट्रंप उतर आए हैं। मतलब वैश्विक पटल पर जो समीकरण चल रही हैं, उसमें ट्रंप अब जाकर बैठ रहे हैं तुर्की के साथ। यह खबर बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि हेडलाइन बनती है कि $700 मिलियन के तो केवल जेट इंजन बेचेंगे, क्योंकि कान नाम से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तुर्की, तो उसको बेचे जाएंगे फाइटर जेट के इंजन। और F-35 जिसको मांगने के लिए बीते 8 साल से तुर्की खड़ा हुआ है अमेरिका से कि हमें F-35 दे दो, क्योंकि रीजनल पावर्स में आप इजराइल को F-35 दे चुके हो, हमें भी दे दो, ताकि कल को हमारा युद्ध हो तो नाटो अलाई होने के नाम पर हम उसका सामना कर पाएं। अमेरिका अब उसे वो भी देने का विचार बना चुका है। तो F-35 भी मिलने जा रहा है और 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन भी मिलने जा रहा है। यानी सीधा तरीके से अब इजराइल तुर्की की जंग में तुर्की का साथ देने के लिए ट्रंप सामने आ रहे हैं। यह एक प्रकार की प्रेशर टेक्निक भी हो सकती है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से हाल में ट्रंप के किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया, इजराइल जिस प्रकार से हर बार पीस डील में लेबनान पर गोलीबारी करके युद्ध को रोकने ही नहीं दिया, यह सब दर्शाता है कि ट्रंप भी अब इसका कोई काट ढूंढ रहे हैं। इस पूरी काट को इस तरह से समझा जाए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो व्यवधान थे, उसमें पाकिस्तान के पक्ष लेकर ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ दुश्मनी को बढ़ावा दिया, वैसे ही इजराइल के केस में वो तुर्की का साथ देकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या भारत और इजराइल अब एक ही तरह से ट्रंप देख रहे हैं, या आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर के मायने समझने के लिए थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास ये कि जिस तुर्की को फाइटर जेट F-35 चाहिए, उसके लिए उसने कितनी मिन्नतें की हैं, उसको मैं आपको ऐतिहासिक रूप से दिखाता हूं। चर्चा कैसे आई? अभी क्या थे, नाटो जो चीफ हैं रूट, वो ट्रंप से मिलने आए थे। उस समय पत्रकारों ने इनसे ये सवाल पूछ लिया। इन्होंने कहा कि अर्दगन विवादित व्यक्ति तो हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने ईरान का साथ देना रोक दिया था। अब ये क्या कहानी है? ट्रंप का मानना है कि ईरान का साथ देने के लिए इजराइल के खिलाफ तुर्की आ रहा था, लेकिन ट्रंप के कहने पर तुर्की रुक गया और वो ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ जंग करने नहीं आया। जब इन्होंने इस बात को मीडिया के सामने रखा, तो इसके मायने निकाले जाने शुरू हुए। तो क्या मिस्टर प्रेसिडेंट आप उन्हें F-35 देने का सोच रहे हैं? उन्होंने कहा हां, मैं उन्हें F-35 देने का सोच रहा हूं। अब ये F-35 क्या है? हालांकि बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। F-35 इस दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ट्रंप का मानना है कि दुनिया का सबसे तेज तर्रार, पकड़ में ना आने वाला फाइटर जेट है। अच्छे फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स उन्हें कहा जाता है जो कि पकड़े ना जा सके, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिनमें हो, जो रडार से कैप्चर ना हो पाए, मतलब दुश्मन को पता ही ना चले, फाइटर जेट उनके क्षेत्र में आकर के अपना काम करके चला जाए, जो अपने साथ मैक्सिमम कैपेसिटी ले जाए, लंबी सी लंबी यात्रा कर ले, बहुत सारा असला लेके दुश्मन तक नुकसान पहुंचाए। F-35 उन सबसे सज्ज है। ऑलरेडी अमेरिका अपने पार्टनर देशों में लगभग 7 देशों को यह बेच चुका है, और ऐसे ही फॉरेन मिलिट्री सेल्स में इजराइल के पास ऑलरेडी 75 F-35 हैं। अमेरिका की चाहत और अमेरिका के साथ अलाइन रहने वाले देशों को अमेरिका ने F-35 खूब बेचा है। हालांकि ये ऑफर हमारे पास भी आया था, लेकिन हमने इस ऑफर की मजाक बना ली थी, क्योंकि ये F-35 यूके वाला जो पीस था हमारे पास आया हुआ था, वो उड़ नहीं पाया, टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो हमारे देश में F-35 के प्रति पहले ही सेंटीमेंट ये बन गया कि नहीं, F-35 तो नहीं लेंगे 5th जनरेशन के नाम पर। अब देखते हैं आगे की समीकरण क्या बनती है। लेकिन तुर्की F-35 लंबे समय से मांग रहा है। मैं आपको इतिहास दिखाता हूं 2018 का। तुर्की F-35 रिसीव करने के ऑलमोस्ट करीब था। 2018 की जून की खबर है। सब तैयारियां हो गई थी, ट्रंप का शासन था, तुर्की को F-35 देने की सहमति बन गई थी। लेकिन फरवरी आते आते 2019 की ट्रंप ने इन्हें F-35 देने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? तुर्की ने थोड़ी समझदारी करी। क्या किया? उसने S-400 रशिया से परचेज कर लिया। अमेरिका इस बात से नाराज हो गया। एक तो तुम नाटो कंट्री हो, रशिया को तुम्हारे पास सामान बेचने की क्या जरूरत है? अगर तुम लेना है तो हमसे थार सिस्टम परचेज कर लेते, इनसे S-400 क्यों लिए? तुर्की ने S-400 जब रशिया से परचेज किया, तो इसकी नाराजगी में इन्हें F-35 से वंचित रख दिया गया। इन्हें इस तरह से पनिश किया गया कि ट्रंप के जाने के बाद में, मतलब ट्रंप ने अपने कार्यकाल में तो इन्हें F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया, लेकिन बाइडेन भी ट्रंप की ही बातों
को आगे बढ़ाए, उन्होंने भी तुर्की को F-35 देने से मना कर दिया। लेकिन F-35 प्रोग्राम में नाटो के साथ में, अमेरिका के साथ में तुर्की शामिल था, तो जो पैसा इन्वेस्टेड था उस पैसे के बदले इन्हें कहा गया कि तुम F-16 अपडेट करवा लो हमसे। तो इन्हें F-16 की बेचान की गई, जो अमेरिका का वो उन्नत फाइटर जेट जो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन F-35 से इन्हें वंचित रखा गया। मतलब ऐसे समझिए कि इन्हें F-16 से ही काम चलाना पड़ा। F-35 के लिए इन्होंने खूब जद्दोजहद करी, $23 बिलियन तक मतलब इन्होंने खर्च करने का प्लान बनाया। F-16 ही इन्हें मिला, इन्हें F-35 नहीं मिला। F-35 किसके पास था? इजराइल के पास था। इजराइल उसी F-35 से ईरान पर भी कहर बरपाया, लेबनान, गाजा, इन सब जगह खूब सारा इस्तेमाल हुआ। ट्रंप अब दूसरी बात जीत कर आए। जब ट्रंप जीत कर आए तो उन्होंने पूरी तरह से पहले इजराइल का साथ दिया, लेकिन अब जाते हुए वो दिख रहे हैं तुर्की के पास। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ट्रंप लगातार नेतन्याहू से खफा चल रहे हैं। ये ईरान इजराइल वाला मामला नहीं, इससे पहले भी गाजा वाले मामले में भी नेतन्याहू को खूब समझाया गया था कि गाजा में शांति हो जाने दो, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने थे। ट्रंप इन्हें कई बार कह चुके थे कि देखो हम पीस डील करना चाहते हैं, नेतन्याहू नहीं चाहते थे। इतना तक हेडलाइंस बनने लगी कि उन्होंने इन्हें अपशब्द तक कह दिए। ये अखबारों की हेडलाइन बनी। हेडलाइन के बावजूद भी इजराइल ट्रंप की नहीं माना। सारे समझौतों के बीच भी लेबनान पर गोलीबारी जारी रखी। इतना हद तक हुआ कि इजराइल ने ईरान के जो व्यक्ति समझौता करने के लिए आगे बढ़ने निकलते थे, वो उन्हें निशाना मार के मार देता था। ऐसे ही अली लारीजानी को इन्होंने मार्च 2026 में मारा। तो यह बात खुलकर सामने आ गई कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि शांति वार्ता हो। इसके चलते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल को खूब धमकाया। इन्हीं धमकियों के बीच में जब पीस डील होने के लिए इसी महीने स्विट्जरलैंड के अंदर सारे देश एकत्रित हुए, जिसमें कतर था, जिसमें पाकिस्तान था, ईरान था और अमेरिका था, वहीं से एक खबर बाहर निकलकर आती है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर मारियो नोफॉल की तरफ से उन्होंने एस्कोबार नाम के एक ब्राजीलियन पत्रकार का इंटरव्यू किया और उस पत्रकार ने कहा कि उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो स्विट्जरलैंड में होने जा रही थी, वहां इजरायली मोसाद ने आसिम मुनीर की हत्या का प्लॉट रचा था। और इस आसिम मुनीर की हत्या के प्लॉट की बात जब ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने निकाली, तो हर तरफ इस तरह से तार जोड़ने शुरू हुए कि इजराइल अब इस शांति वार्ता को ना होने देने के लिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि यह सच है कि अगर शांति वार्ता होती है तो इजराइल हारा हुआ माना जाएगा, और हुआ भी। आज इजराइल की 70% आबादी यह मानती है कि इस पीस डील से इजराइल जंग हार गया। अगर ये पीस डील ना हुई होती तो इजराइल का पलड़ा भारी रहता। आज ईरान का पलड़ा भारी है। इस बात को जब पाकिस्तान के साथ साझा किया गया तो पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कंप्लीट नॉनसेंस करार दिया। उन्होंने कहा हम तो सक्सेसफुली आ गए, ना तो स्विट्जरलैंड की खुफिया एजेंसी ने हमें कुछ बताया, ना अमेरिकी सीआईए ने कुछ बताया। ये केवल ख्याली पुलाव है, इस तरह से पकाए जा रहे हैं। पत्रकार का दावा तो यह तक था कि पाकिस्तान ने इजराइल को यह धमकी दी थी कि यदि नासिम मुनीर को कुछ हुआ तो उन्हें नक्शे से मिटा दिया जाएगा। परमाणु थ्रेट के डर से इजराइल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मारने से रोका था। अब यह बात कितना सही कितना गलत ये तो समय बताएगा, लेकिन इजराइल पर इस तरह के शक किए जा सकते हैं। वो इसलिए कि जिस तरह से ट्रंप के दबाव के बावजूद वो लेबनान पर हमले नहीं रोके, जिस तरह से आज भी तमाम प्रेशर टैक्टिक्स ट्रंप पर इजराइल बनाने में कामयाब है। कल की ही अपडेट है कि फिर से अमेरिका ने ईरान पर एक बार हमला कर दिया है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू इस प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन आने वाला समय इसे कैसे देखेगा ये तो बताने वाली बात है। आज की स्थिति अगर देखा जाए तो एक किताब की चर्चा है जिसमें ट्रंप नेतन्याहू से ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि सारे के सारे यहूदी नेतन्याहू तुमसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब तुम हट जाओ क्योंकि तुम्हारे चलते दुनिया में अशांति आ रखी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में तुर्की के साथ अमेरिका का जो जाना है ये कुछ समीकरण जरूर बता रहा है। तुर्की इजराइल की लड़ाई पुरानी है, ये हमने कई बार डिस्कस की है। तुर्की ने इस गाजा के चलते इजराइल से ट्रेड रोक दिया था, ये भी हमने आपको बहुत डिटेल में बताया। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजराइलियों के लिए बंद कर दिया। गाजा में समर्थन देने के लिए बकायदा हमास के लीडर्स को अपने यहां बिठाया। हमने इस पर बकायदा 13 अप्रैल को आपके साथ साझा जानकारी की थी, जिसमें तुर्की इजराइल पर हमले तक की प्लानिंग कर रहा था। इजराइल ने इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर और 6 देशों का एक हेक्सागन बनाने की प्लानिंग करी कि तुर्की के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। अब अगर तुर्की के साथ अमेरिका आकर बैठ रहा है तो इस समीकरण का क्या होगा, यह आने वाला विषय बड़ा गंभीर होगा। ट्रंप क्या करेंगे ये ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में इजराइल के खिलाफ तुर्की के साथ जाएंगे या केवल एक व्यापार है F-35 का करके 2 पैसे कमाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने रेस्पॉन्सेस गूगल फॉर्म में भर दें जो कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।